बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदेद। काली डाट पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं ज़वरवान। एक्सेल 2007 में आज हम चार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ग्राफ्स बनाएंगे कि किस तरह से ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं और चार्ट्स कैसे बनते हैं। आमतौर पर जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास जो डाटा होता है, डाटा को आप वो जो मुख्तलिफ शक्लों में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और उसके टेबल्स बनाना चाहते हैं और डाटा को मुख्तलिफ ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये जो हिस्सा है, जो आज का ये ट्यूटोरियल है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि आप उस एक्सेल की मदद से किस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ग्रुप्स ओपन होते हैं। तो इलिस्ट्रेशंस के बाद चार्ट्स का जो ग्रुप है हमारे सामने ज़ाहिर होता है। और मैंने ये वक्त की बचत की खातिर मैंने ये एक छोटा सा टेबल यहाँ पे ड्रा कर लिया है जिसमें नाम लिखे हुए हैं। वो कासिम है, काशिफ है, शबनम है, रिजवान है और हमीद है, और फिर उनकी सेल्स हमने लिखी है, उसके अमाउंट से रुपीज़ में ज़ाहिर किए हैं। तो अब हम इनको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे कॉलम का टाइटल है उसको शामिल करते हुए हम ये सारा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। आइदर कि आप कॉलम आपको चाहिए, आप लाइंस में लेना चाहते हैं, या ये कि आप इसको सर्कल फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, या इस तरह बार फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, या ये शेप आप लेना चाह रहे हैं, एरिया की शेप जो होती है इस तरह की आप लेना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले कॉलम की तरफ जाते हैं। कॉलम पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कॉलम के बहुत सी शेप्स आपके सामने ज़ाहिर होती हैं। हम पहली शेप ले लेते हैं। तो आप ये देखें कि आपका जो डाटा है वो ग्राफिकल फॉर्म में इस तरह प्रेजेंट होता है कि आपकी सेल है और नीचे लोगों के जो आपके नाम है वो ज़ाहिर हो रहे हैं। अब आप ये देखते हैं कि जो कासिम है उसकी सेल सबसे ज़्यादा है, वो यहाँ तक पहुँच रही है, और उसके बाद शबनम की सेल है, फिर काशिफ है, फिर रिजवान और हमीद आपको थोड़ी सेल पे नज़र आते हैं। इस तरह से आपका ये एक ग्राफ बन जाता है। तो आप ग्राफ को मुख्तलिफ स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस फॉर्म में भी ये ज़ाहिर हो सकता है, इस फॉर्म में ज़ाहिर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। तो यानी कि आप जो भी शक्ल इसकी देना चाहें और जो आपकी ज़रूरत हो अपनी सहूलत के पेश नज़र आप उसे ये वाली शेप दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं आपके सामने, इन कलर्स का भी इंतखाब आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल हमने चार्ट बनाना सीखा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम मज़ीद इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे अब हम इसे अपने इसी डाटा को हम बैक पे जाते हैं और डाटा को हम सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास वही टेबल है। हम बैक पे आ गए हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। तो अब हम दोबारा इसी चार्ट के टेबल पर हैं और चार्ट के टेबल में हम फ़र्ज़ करें कि इसे हम सर्कल फॉर्म में ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो आप ये देखें कि इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये एक सर्कल की फॉर्म में एक फ़ुटबॉल की शक्ल में आपके सामने ये ज़ाहिर होता है, और आप मुख्तलिफ कलर्स देखते हैं और उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए नज़र आते हैं। अब आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो आप इस फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ क्लिक किया तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, कासिम 34% है, शबनम 32% है, और काशिफ जो है वो 30% है, हमीद 1%, और रिजवान की जो सेल है वो 3% है। इस तरह से आप यहाँ पे मौजूद चार्ट्स में से जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। आप ये देखें एक नई शेप आपके सामने आ जाती है। इस तरह आप करते हैं तो एक नई शेप आपके सामने आती है। इस तरह से यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आपके सामने मौजूद है। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ़ तरह के सर्कल्स आप बना सकते हैं और अपने डाटा को एक सर्कल फॉर्म में ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे मूव करते हैं तो डाटा आपका जो सिलेक्टेड है उसमें आपके सामने लाइंस का ऑप्शन मौजूद है। आप लाइंस में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया कि कासिम का अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ टॉप पे पहुँचता है, और फिर उसके बाद कासिम का यहाँ पे आता है, काशिफ का उसके बाद यहाँ पे ग्राफ आ जाता है, फिर शबनम का आप देखिए ऊपर मूव करता है, फिर रिजवान नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह से आप ग्राफिकल फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बार फॉर्म में आप ले जा सकते हैं इसको, इस शक्ल में आप ले जाना चाहें तो आप ये देखें कि
اس فارم میں بھی آپ اس کو اپنی سیل کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ نام آپ کے ایک سائڈ پہ ظاہر ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، اور آپ کی جو اماؤنٹ آف سیل ہے وہ آپ کو نیچے نظر آتی ہے. کلرز آپ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے آپ ڈیٹا کے چارٹ بنا سکتے ہیں. جتنا بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہو اس کے مطابق آپ اس کو پرسنٹیج کی فارم میں لا سکتے ہیں. ایک بار آپ پھر دیکھ لیں کہ جیسے ہی آپ ڈیٹا کو پرسنٹیج کی فارم میں لانا چاہتے ہیں، آپ سرکل پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں موجود پرسنٹیج کی جو سائنز ہیں یہاں آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے آپ اس کو پرسنٹیج کی فارم میں لا سکتے ہیں. اپنے سرکل کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں. یہ اس طرح ایروز پر آپ جیسے آپ کرسر کو لے کے آتے ہیں تو آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں، اور پھر یہاں پہ آپ کلک کر کے کاپی کرتے ہیں. کاپی کر کے ہم اسے کسی بھی نئی شیٹ پر لے جا سکتے ہیں، اور یہاں میں نے پیسٹ کر دیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک نئی جگہ پر آپ کا یہ سرکل پیسٹ ہو گیا ہے. تو یہ تھا ہمارا چارٹس بنانا، جس میں آپ نے یہ سیکھا کہ چارٹ کیسے بنتے ہیں اور ڈیٹا کو آپ گرافیکل فارم میں کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ہم اگلے فنکشن جاننے کی کوشش کریں گے ایکسل کے اپنے اگلے ٹیوٹوریل میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.